हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2019 के जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ की सीरीज लेके आए हैं। तो उसमें ये जो एक सेट है वो आज डिस्क्राइब करेंगे, जिसकी हम वोकेबुलरी सेक्शन और उसके साथ ग्रामर के रूल बहुत डीपली पढ़ेंगे और बहुत ही कोशिश रहे कि बहुत ही कम समय में हम इसको 25 क्वेश्चन है उसको कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज का मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है तब तक उसी ने इतिहास रचा है। तो हम आज डिस्क्राइब करते हैं परसिस्ट। परसिस्ट का अर्थ होता है कोई चीज कंटिन्यू होना। कंटिन्यू का अर्थ होता है कंटिन्यू हो गई, तो ये चीज हो गई कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, एंटोनिम बताना है इसको। एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम के लिए परसिस्ट का अर्थ होता है कंटिन्यू, तो एंटोनिम हो जाएगा जो कि कंटिन्यू है, जो रुक गई है, तो उस चीज के लिए सीज यूज करते हैं। ये सीज बना है, सीज से ही बना है सीज फायर। सीज फायर का अर्थ होता है युद्ध विराम। सीज फायर, जिसका अर्थ होता है युद्ध विराम होता है, ठीक है, और इसी से बना है सीज। और अब हम क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन, जहां पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम। तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, ऑपोजिट फीलिंग्स होती हैं एट द सेम टाइम, उसके लिए हम यूज करते हैं एम्बिवेलेंट। ओके, एम्बिवेलेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम बाकी वर्ड यूज करें। इक्विवेलेंट का अर्थ होता है कोई चीज अगर इक्विवेलेंट है उसका मतलब अल्टरनेट कह सकते हैं या फिर उसके जैसे दूसरे कह सकते हैं ना। और कंटेम्पोररी होता है, दो लोगों के यूज होते हैं, जैसे अकबर बीरबल कंटेम्पोररी थे, एक ही काल के थे, एक ही समय के थे, उसके लिए कंटेम्पोररी यूज करते हैं। और कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट उस चीज को कहते हैं, इंसिडेंट से बना है कोइंसिडेंट। तो को का अर्थ होता है एक साथ होने वाली, अगर दो घटनाएं एक साथ होती हैं, एक ही समय में होती हैं, उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ कमी। तो ये जो देखते हैं आप सेंटेंस है पास्ट में, तो वी केम बैक तो हम वापिस आ गए, बिकॉज वी हैड रन ऑफ कमी। तो यहाँ पे देखो ये तो है पास्ट टेंस है, तो वी हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये चीज है रन रेन और रन। रन रेन रन होती है, रन रेन और रन, तो वी हैड रन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही। तो फिर क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या क्या, दो हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास। तो यहाँ एक चीज बता दूं कि यहाँ से आपको ऐसी जब की प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें देखो ये चीज, एक फ्रेज अलग बना, ये क्लॉज अलग बना, और फिर हम यहाँ यूज करें तो अब देखो ये है वर्ब। अब एक वर्ब तो कवर हो गई, अब दूसरी वर्ब है ये। तो हमेशा अगर दो वर्ब हैं तो दो ही सब्जेक्ट होने चाहिए, पर यहाँ दोज भी सब्जेक्ट हैं और दे भी सब्जेक्ट हैं। तो ये जो दे हैं ये सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि सेंटेंस में गलत है, क्योंकि ये दोज के लिए विल आएगा और दे ऑटोमेटिक रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ए रेयर फ्लावर शी हैड, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। तो ऐसे जब क्वेश्चन है तो व्हाट ए, तो ये हमेशा एक्सक्लेम्ड से स्टार्ट होंगे, तो सी एक्सक्लेम्ड, व्हाट आएगा नहीं, क्योंकि तो व्हाट नहीं आएगा तो दैट आया। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी रेयर फ्लावर, क्या हो जाए, इट वाज ए वेरी रेयर फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पैसिव फॉर्म बताना है आपको, एक्टिव वॉइस दे रखा है, द फॉर्मर इज प्लॉगिंग। एक चीज बता दूं, जब टेंस कंटिन्यूस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो कंटिन्यूस जिसमें आता है तो उसमें या तो बीइंग होगा या बीइंग होगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बीइंग होता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता ही नहीं है। और जो ये चीज है ना, जो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज या आर बीइंग कहीं पे दिखेगा। ये जो इज है वो चला जाएगा, इज या आर बीइंग में जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड्स प्लूरल है तो आर बीइंग आ गया, तो ये सेंटेंस हो गया आपका सही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो क्लोवर टेस्ट दे रखा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो निर्जीव चीजों हैं उनको सजीव में कन्वर्ट करके उनके जो नाम है वो आदमियों के रख दिए। एटलस किसी आदमी का नाम है, इसका ही कोई थिंग्स का नाम है, और हरकुल्स कोई आदमी का नाम है, ठीक है। अब अगर अपन वैसे कोई अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, इसको पढ़े तो समझ ही नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटलस वाज मेड टू होल्ड द स्काई अप इन हिज शोल्डर एज ए पनिशमेंट। एटलस को मतलब कहा गया है, एटलस वाज मेड, एटलस को कहा गया है कि उसको एक पनिशमेंट दी गई है कि आपको स्काई को अपने खुद के कंधों पर रखना है। तो वंस हरकुल्स आया था उसके पास और उसको क्या किया, खाली जगह टू होल्ड इट फॉर, उसको ऑफर देगा। तो इसमें जो सेंटेंस लग रहा है कि इसमें ऑफर देगा, तो हरकुल्स ऑफर टू होल्ड इट फॉर एटलस। हरकुल्स ने ऑफर दिया एटलस को कि मैं इसको होल्ड कर लूंगा, रख लूंगा, थाम लूंगा, जो भी है। वाइल द लेटर वेंट, ये जो लेटर वेंट हुआ था, लेटर यूज हुआ एटलस के लिए, तो लेटर वेंट लुकिंग, लुक, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, लुकिंग एट समथिंग हो सकता है। तो जाएगा तो किसी चीज को देखने के लिए नहीं जाएगा, लुकिंग किसी तलाश के लिए जा सकता है, सर्च फॉर हो सकता है। लुक फॉर का अर्थ होता है सर्च फॉर, और लुक ऑन होता है किसी, लुक ऑन मैटर या लुक ऑन किसी चीज को वो सोचता है। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा लुक फॉर सर्च। गोल्डन एप्पल्स की सर्च के लिए चला गया। व्हेन एटलस रिटर्न, जब एटलस लौटा, ही सो हरकुल्स खाली जगह हार्ड टू होल्ड द स्काई। तो जो ये हार्ड चीज होती है इनके लिए क्या चीज यूज कर सकते हैं अपन, टैकल। टैकल का अर्थ होता है किसी प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं, सामना करना, ये चीज हो गई। या फिर सीकिंग का अर्थ होता है सर्च करना, तलाशना, ओके। और कोप करना, समझाइश करना। और स्ट्रगलिंग का अर्थ होता है किसी चीज के साथ स्ट्रगल करना, ओके। ये चीज करेगा, स्ट्रगल करेगा किसी हार्ड चीज के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा, द वेट ऑफ द स्काई, स्काई का वेट था, द वेट ऑफ स्काई खाली जगह हरकुल्स स्वेट। तो स्काई का वेट बना दिया हरकुल्स को, स्वेट एंड ग्रॉन बना दिया, पसीने से, और दुखी बना दिया। तो कह सकते हैं कि द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग, बना रहा था, क्योंकि हरकुल्स वॉज, या तो वर मेकिंग आता है या वॉज मेकिंग आता है। तो वर मेकिंग ऐसे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, सब्जेक्ट है वेट, क्योंकि वेट सब्जेक्ट इसलिए है कि अगर ये प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती है, तो वेट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जो वेट है वो आप अनकाउंटेबल कह सकते हैं। अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जो कि वॉज मेकिंग इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखो 11th, नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक ए जॉब एज आर्डुअस एज कटिंग, ठीक है। उस जॉब को वापस ज्वाइन नहीं करना चाहता था, तो इसके लिए टेक बैक आता है। और टेक आउट का अर्थ होता है, पता है, टेक आउट का अर्थ होता है किसी को किल करना, शूट करना, मर्डर कर देना किसी को, इसको टेक आउट करना। और टेक इन का अर्थ होता है किसी को आश्रय देना, या ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम है आपके पास, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का अर्थ होता है कोवर्डली, डरपोक होता है उसे चिकन हार्टेड कहते हैं। ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाँ चलो। और जिनेरस का अर्थ होता है काइंड पर्सन होता है उसे जिनेरस कह सकते हैं। और अब माइजरली का अर्थ होता है जो कंजूस होता है उसके लिए माइजरली वर्ब यूज करते हैं। और सेल्फिश का अर्थ होता है इगोसेंट्रिक पर्सन होता है जिसमें ईगो होते हैं, जैसे कह सकते हैं अपन अहंकारी आदमी कह सकते हैं ना, उसे सेल्फिश कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट में अपन अपने पास है करेक्ट ऑर्डर, पैराजंबल है आपके पास, पैराजंबल है, उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में सेट करना है। द माउंटेन रेंज वॉट कवर्ड विद स्नो, मतलब बर्फ से ढकी हुई थी। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर, जो ये आल्प्स क्या है, यही तो माउंटेन रेंज है। और आल्प्स जो माउंटेन है, और तो नेपोलियन डिप्लाइड दिड नॉट, तो सो ये चीज तो आपके ये तो फिक्स हो गई कि डी के बाद में सी आएगा। डी के बाद में सी किस में है, डी के बाद में सी है, तो पहले आएगा बी, तो बी डी सी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे कि सबसे पहले नेपोलियन हैड टू क्रॉस एल्प्स इन विंटर, द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड बाय स्नो। तो इस स्नो के होने के कारण किसी ने कहा कि भाई कि दिस इज इम्पॉसिबल है,
टास्क है, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। तो नेपोलियन कहा कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर हिम, मतलब उसके लिए लागू नहीं होता है ये इम्पॉसिबल वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपने सिनोनिम निकालना है आपको। प्रीफर, कोई चीज आपको प्रीफर करना है। प्रीफर का अर्थ होता है आप किसी चीज को फेवर करते हो, किसी चीज को फेवर करते हो तो वो चीज हो गया, तो सिनोनिम इसका फेवर हो जाएगा। और एडोर का अर्थ होता है किसी प्रशंसा करना, और फियर्ड का अर्थ होता है डरपोक कह सकते हैं। कंपेयर्ड का अर्थ होता है तुलना करना, ये चीजें हो सकती हैं। और ओविशन का अर्थ होता है प्रेज करना। ओविशन का अर्थ भी प्रेज करना होता है, प्रशंसा करना है, अपलोड करना होता है, एप्लॉज करना होता है, ठीक है। तो एप्लॉज हो गया प्रेज का जो सिनोनिम है ओविशन। ये चीज याद रखना, अच्छा वर्ड है ओविशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका ऑपोजिट अगर पूछता है तो अपन सेंस्यूर करता है। सेंस्यूर का अर्थ होता है निंदा करना, जिसको अपन और कह सकते हैं सेंस्यूर को कह सकते हैं क्रिटिसाइज करना, ओके, डिग्रेड करना, ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिलिंग वाला सीख हर जगह हाउ टू मैजिशियन। मैजिशियन हेड परफॉर्म द रॉक ट्रिक। ये जो रॉक ट्रिक, इसके लिए आप कोई कंफ्यूज नहीं होता है। बीवाइल्डर और पजल्ड और सस्पेक्ट, इन सब का अर्थ होता है कंफ्यूज। बट जो वॉन्डर्ड है वो चीज मैजिशियन के लिए सूट करती है, जो कि मैजिशियन के लिए सूट करती है वॉन्डर्ड, जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना रॉक म्यूजिक को, जो मैजिक को देख के, ठीक है। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या है, व्हेन आपको इम्प्रूवमेंट देखना है, इम्प्रूवमेंट। तो when it started raining I ran to the nearer house for shelter, ठीक है। when it started I ran to nearer house। अब देखो अगर nearer house का नहीं होता है तो ran to nearest house होगा। क्यों? क्योंकि दी आ गया, दी के लिए जो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी प्रीपोजिशन डिटरमिनर यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है। तो ये कह सकते हैं कि दी नियरेस्ट हाउस, तो 17 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 18 को देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड होता है। देखो एबंडन का अर्थ होता है कोई चीज, पद या किसी चीज को त्याग देना, एबंडन, ABANDON सही है। अलायंस यानी संधि होता है, ALLIANC, अलायंस यानी संधि हो सकता है, किसी के साथ तालमेल हो सकता है। और एक्विंटेंस, चलो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेलिंग कहेंगे तो बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, जिसका अर्थ होता है परिचित कह सकते हैं। और एक्विन यहाँ तक तो सही है। फिर TANC होता है, न कि ENC होता है, यहाँ पे A कर लेना, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आप लेंगे, तो अगर ये हो जाता है यहाँ पे तो सही हो जाता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर निकालना है। मच ऑफ दिस वार, तो दिस वार कौन सा वार, एंडर में तो डी के बाद में ए आए, तो वही के एंडर मार्गोनेट हैड फॉट ए वॉर विच फ्रेंड अगेंस्ट द मच ऑफ दिस वार, यहाँ पे फ्रंट पे लड़ा गया। अब क्या कर दिस फ्रंट, तो ए के बाद में आएगा सी, तो DAC कहाँ पे है, DAC ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाई एंड बाई का अर्थ होता है कुछ चीज ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, सडनली मीन्स एकदम हो जाए। और बाई एंड बाई का अर्थ होता है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो 21 क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है आपको इसका। गिली का अर्थ होता है खुशी, गिली का अर्थ होता है खुशी, जिसे ब्लिस का अर्थ भी खुशी होता है, जॉय का अर्थ भी खुशी होता है, फन का अर्थ मजाक होता है, और वॉय का अर्थ दुख होता है। तो अगर गिली का मतलब खुशी होता है तो उसका एंटोनिम वॉय हो जाएगा, ओके। ये चीज समझ में आ गई। अब 22 क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एवर, तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट है वर्ड एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। प्रीपोजिशन हमेशा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो पहली बात तो सी की जगह हर होगा, ठीक है। और वर्ब देगा तो ये प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, एवरीवन, सब्जेक्ट क्या हुआ, ये एवरीवन हुआ। तो एवरीवन के हिसाब से वर्ब, एवरीवन इज सिंगुलर, तो सो वर्ड होगा हैज। तो यहाँ पे जो ये चीज है तो यहाँ पे होगा हर और हैज, हर और हैज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हो गया 22।
हाँ, देखो हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, सिलेक्ट द, हाँ, डिफिशियंसी, एक वर्ड हमें बताना है, सिनोनिम बताना है किसका, डिफिशियंसी का। डिफिशियंसी का अर्थ होता है किसी चीज की कमी होना, तो सिनोनिम बताना है। तो एब्यूंडेंस यानी प्रचुरता हो गया, मतलब कोई चीज है अच्छी खासी आपके पास है। सफिशियंसी का अर्थ भी प्रचुरता हो गया। एडिक्वेंसी और इफिशियंसी, इफिशियंसी का अर्थ भी तो होता है कार्यकुशलता के साथ, फुल इफिशियंसी। और इनएडिक्वेंसी जो है वो इसका सिनोनिम कह सकते हैं डिफिशियंसी का। तो कैटास्ट्रोफिक यानी विपदा से रिलेटेड है, ठीक है, इसका हमें सिनोनिम चाहिए विपदा का। तो टफ हो सकता है, मिस्टीरियस होता है, डिलिकेट होता है, डिजास्टर्स होता है। तो कैटास्ट्रोफिक होता है डिजास्टर्स हो गया, क्या हो गया, डिजास्टर्स हो गया, विनाशकारी हो गया। ओके, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट और डेफिनेट। तो एक चीज बता दूं, डेफिनेट की जो डेफिनेशन टाइप से बनती है तो उसमें होता है DEFINI। तो यहाँ पे सिंगल आई आएगा, बाकी पूरी जो स्पेलिंग है उसमें आई आएगा, तो ये स्पेलिंग है वो सही हो जाएगी। फिर हैब्सेंस चॉइस होती है। हैब्सेंस चॉइस होती है कि आपके पास कोई और चॉइस, अल्टरनेट चॉइस नहीं होती है, आपको वही चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसमें आपका एन अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेट होता है। तो ये आपका, इसी के साथ आज की क्लास